नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं बीबीसी आप तक और बीएनपीयू न्यूज़ और आज हम बताएंगे दुर्घटनाग्रस्त विमान से जा रहे डॉक्टर के परिवार के बारे में। डॉक्टर का परिवार दुर्घटनाग्रस्त विमान से लंदन जा रहा था। पिता ने बताई अपनी कहानी। डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता डॉक्टर जेपी जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने उनसे लंदन में उनके साथ रहने के लिए तैयार होने को कहा। डॉक्टर कोमी जोशी के पिता डॉक्टर अनिल व्यास ने अपनी बेटी के साथ संपर्क के आखिरी पलों को याद करते हुए कहा, पहले हम अस्पताल गए और पता किया कि उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया या नहीं, लेकिन वे कहीं नहीं मिली। फिर हमने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल दिए। हम सरकार से अपील करते हैं कि वे जल्द ही उनके अवशेष हमें सौंप दे, या अगर उनके शरीर में कुछ नहीं बचा है तो हमें वह भी बता दे ताकि हम वापस जा सकें। एयर इंडिया की फ़्लाइट की कमियों की भी जल्द जांच होनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। मैंने उनसे आखिरी बार 1:32 पर वीडियो कॉल पर बात की थी। उन्होंने मुझे तब फ़ोन किया, तब उनका विमान रनवे पर था ताकि टेक ऑफ से पहले आखिरी बार बात कर सके। वे अपनी मां से बात करना चाहती थी, लेकिन चूंकि उनकी मां ऑपरेशन थिएटर में थी, इसलिए मैंने कोमी से कहा कि वे जल्दबाजी न करें और डर्बी पहुंचने के बाद अपनी मां से बात करें। मुझे महज 15 मिनट बाद लोगों को फ़ोन आने लगे, जिसमें पूछा गया कि वे किस विमान में हैं। मुझे पता चला कि वे उसी विमान में थे जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। हम भागे भागे यहाँ पहुँचे। सड़कें खराब थी, हर जगह अवरोध था। दुर्घटना मेरी उससे आखिरी बार बात करने के 2-3 मिनट बाद बात हुई थी। परिवार लंदन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए था। डॉक्टर कोमी व्यास ने उदयपुर के पैसिफिक अस्पताल में अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वह अपने पति के साथ जुड़ सके, जो 2021 से रॉयल डर्बी अस्पताल में काम कर रहे थे। डॉक्टर प्रतीक जोशी द्वारा फ्लाइट में ली गई एक सेल्फी वायरल हो गई, जिसमें मुस्कुराता हुआ परिवार दिखाई दे रहा है। इसमें आगे की यात्रा के लिए उनका उत्साह कैद है। डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता डॉक्टर जेपी जोशी और डॉक्टर कोमी जोशी के पिता डॉक्टर अनिल व्यास ने अपना गहरा दुख और निराशा साझा की। लंदन में कार्यरत रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रतीक जोशी, उनकी पत्नी और राजस्थान की पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर कोमी जोशी और उनके 3 बच्चे, 9 वर्षीय बेटी मीराया और 4 वर्षीय जुड़वा लड़के नकुल और प्रद्युत उन 241 यात्रियों में शामिल थे जिन्होंने 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ़्लाइट A1 171 दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी। लंदन में गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 787 से 8 ड्रीम लाइनर विमान सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ समय बाद मेघानी नगर क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत हो गई। साथ ही जमीन पर कई लोग भी मारे गए। डॉक्टर प्रतीक जोशी के पिता डॉक्टर जेपी जोशी ने बताया, वे अपने परिवार को साथ ले जाने के लिए भारत आए थे। वे 4 साल से लंदन में काम कर रहे थे। वे अक्सर अपने बच्चों और पत्नी से मिलने आते थे। वे कभी सीधी फ्लाइट नहीं लेते थे। वो अपनी फैमिली लेने आया था बेचारा। हो गया, बस पूरा हो गया। वो 5 साल से वहाँ डर्बी में जॉब कर रहे थे। थोड़ा डिटेल में इसकी बस वो 4 साल से मैं जॉब में था, आता जाता रहता था बच्चों को मिलने, वाइफ को मिलने। उसकी वाइफ उदयपुर पैसिफिक में जॉब करती थी, पैथोलॉजिस्ट थी। फिर उसके जब 4 साल पूरे हो गए, उसको एक्सटेंशन और मिल गया, तो उसने कहा मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो 9 तारीख को आया। उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी, तो मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आजा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत ही। एक ही दिन पे लाया था, 9 तारीख को आया था और 12 की फ्लाइट थी कि बच्चों को ले नहीं आया था। वो सामान वामान समेट कर उसकी वाइफ ने उदयपुर में डिज़ाइन किया बेचारी ने कि बच्चे और पापा साथ में रहेंगे, ऐसे करके
बस फिर वो बेचारी ने 2 दिन पहले ही रिजाइन किया मेरी बहू ने, और अकेली ने सारा वहाँ रिजाइन किया, खाली किया, उन बच्चों के टीसी लिए और सारी बहुत मेहनत करी उसने। 3 बच्चों को संभालना स्टेशन से वहीं पे वो सब। बच्चे कितने थे? बच्चे कितने साल के थे? मेरे 2 ट्विंस बच्चे थे, दोनों लड़के थे, 4 साल के थे वो। ये 5 बार हो जाता 15 अगस्त को। और बच्ची थी 15 अगस्त को पैदा हुए थे मेरे दोनों बच्चे, दोनों आज़ाद हो गए अब। जब यहाँ से गए 12 तारीख को लास्ट में, तो क्या मतलब मैं छोड़ने गया था इनको, हम एक दिन पहले आ गए थे 11 को यहाँ पे। मैंने कहा आराम से सामान जमा, ये भी मेरा घर ही है। मैंने कहा सामान जमाएंगे, सब लोगों ने मेरी हेल्प करी, ये फैमिली भी आई साथ में मेरे। रात में भर यहाँ सब साथ में रात के 12-1 बजे तक साथ में रहे। हम हॉस्पिटल में काम था, जाइडस में चले गए। ये इनको वहाँ क्या करता था आपका बेटा? हाँ, वहाँ रेडियोलॉजिस्ट है वो। डॉक्टर 4 साल से वहाँ जॉब में था, डरबी में, डरबी रॉयल हॉस्पिटल में। लास्ट कब आए थे इंडिया? इंडिया में 9 तारीख को आए थे। नहीं, अभी इससे पहले शायद मुझे याद नहीं है, पर 2-3 महीने पहले, 3-4 महीने पहले आया होगा। दिवाली पे तो आया, दिवाली पे आया था ना, दिवाली पे आया था। इस बार तो फाइनली ले जाने के लिए आया था। मुझे कहा पापा मैं 1 साल के पहले आऊँगा नहीं, अब आप आने की तैयारी करो। पहले तो उसने वहाँ से तो बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो। मैंने कहा मैं कि बेटा तू पहले सेटल्ड हो जा, मकान चेंज कर ले, मैं आ जाऊँगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही, वो भी डॉक्टर है। तो मैंने क्लिनिक को उसे निकालने के लिए भी मैंने पूरे लगा दिए थे सबके। मैं चलो मेरी खुद की क्लिनिक है, मैं बंद करते हैं इसको, बेटे के पास रहेंगे। ये तस्वीरें जो कुछ सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, हाँ, वो कब देखी? वो प्लेन के अंदर किए हैं। प्लेन में वो जैसे ही वो उसके सब इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गया, हमने यहाँ वहाँ से उसे कहा पापा बहुत गर्मी है बाहर, आप चले जाओ घर पे। हम यहाँ आ गए, यहाँ आके फिर उसने वीडियो कॉल किया। फिर उस बच्चे इतने खुश कि पूछो मत। रात भर वो बेटा होता मेरे पे सोया था वो। उनके स्कूल बैग परचेस करके दिए थे, तो दोनों बच्चों ने रात भर वो स्कूल बैग अपनी बॉडी के ऊपर रख के सोए थे कि अब हम वहाँ पढ़ेंगे। ये दुर्घटना के बाद फिर एयरलाइंस ने आपका कोई कांटेक्ट किया या किसी? क्या एक घटना हुई है दुर्घटना, उसके बाद एयरलाइंस से कोई आपका संपर्क वगैरह किया? नहीं, मेरे से किसी का कोई संपर्क नहीं है। मेरी हिम्मत ही नहीं थी मैं कल किसी से बात करूँ, किसी से बात नहीं करी कल।